नवरात्र के महीनों में देवी के पैर धोकर उनकी पूजा आराधना की जाती है, लेकिन जब वही देवी, वही लड़कियां अपने घर को छोड़कर बाहर निकलती हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, उनका गौरव बनने के लिए, तो फिर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। पूरा अंधेरा रहता है तो एनोनिमस लोग, वो मेजरली जो मेल होते हैं, वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं, और फिर हम डरते हैं कि हम रात में बाहर जाएं कि नहीं जाएं। लड़के बाइक पर वो ऐसा क्रॉस किए एंड दे शोड मी वो मिडिल फिंगर एंड ऑल जो होता है दिखाने के लिए। उन्होंने मुझे वो गंदा वाला साइन दिखाया और फिर वो मुझे ऐसे घूरते हुए गए कि मतलब वो जैसे मुझे खा जाएंगे। मैंने 4-5 बार देख रखा है कि लड़के किस नज़र से देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल, और ऐसे मतलब अगर आगे चले जाएंगे तो घूरते ही रहेंगे पीछे तक, और लाइट रहती नहीं है तो फिर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर न्यूज़ में आया है तो इशू तो सभी को पता है, न्यूज़ सभी देखते हैं, और इंदौर में क्या होता है वो इंदौर की गवर्नमेंट को पता है, बट वही है कि कोई एक्शन नहीं देता, और यहाँ से आने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हमारे यहाँ केयर टेकर रखी इसी वजह के लिए कि हमारी हेल्प करे इन चीज़ों में, लेकिन वो ही एब्सेंट है, वो कॉल्स पिक नहीं कर रही है, ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, गार्ड कुछ कर नहीं पाते, फिर वार्डन के पास बात जाती है और वो बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होती है। हमारे देश में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है। नवरात्र के महीनों में देवी के पैर धोकर उनकी पूजा आराधना की जाती है, लेकिन जब वही देवी, वही लड़कियां अपने घर को छोड़कर बाहर निकलती हैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, उनका गौरव बनने के लिए, तो फिर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। और इस वक्त मैं इंदौर के एक ऐसे इलाके में खड़ी हूँ जहाँ आपको सिर्फ दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने वाला है। इस एरिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इंदौर के। पहला अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, दूसरा होलकर साइंसेज कॉलेज और तीसरा DAVV यानी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसका मेरे पीछे ही आप देख पा रहे हैं, ये जो लगी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की गर्ल्स हॉस्टल की बाउंड्री वॉल है, और यहाँ से कुछ ही दूर पर है उनका मेन गेट। यहाँ पर 1200 से भी ज्यादा लड़कियां रहती होंगी, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवलखा चौराहे से लेकर आगे भवरका चौराहे तक ये पूरा इलाका अंधेरे से घिरा रहता है। यहाँ पर ना कोई लाइट है, ना कोई गार्ड है, और यहाँ पर अंधेरे के समय, शाम के समय ऑफिस से निकली हुई महिलाएं, चाहे वो छात्राएं हो जो हॉस्टल से निकली हुई हैं, वो सब यहाँ पर चलती हैं, निकलती हैं और सहम जाती है उस वक्त जब कोई राह चलता है इंसान। उन सड़कों को देखिए आप, कैसी भीड़ लगी हुई है, कितनी तेजी से गाड़ियां जा रही है। जब उसी में से कोई एक बाइक सवार, कार सवार रुकता है और पूछता है लिफ्ट दे दें, कहीं जाना है छोड़ दें, तब जब उसकी इज्जत पे बात आ जाती है और वो सहम कर केवल 500 मीटर भी चलने से कतराती है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा इलाका है, क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इंदौर जैसे बड़े इलाके में भी एक एरिया ऐसा भी है जहां पर पूरा अंधेरा है। मैडम बताइए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे एरिया में यहाँ आगे भी और यहाँ पीछे भी लाइट्स नहीं है। ये तो बहुत मेजर इशू है वुमेन सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा अंदर भी अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में लाइट का बहुत इशू है। हमारे यहाँ केयर टेकर रखी इसी वजह के लिए कि हमारी हेल्प करे इन चीज़ों में, लेकिन वो ही एब्सेंट है, वो कॉल्स पिक नहीं कर रही है, ये सारे इशूज़ हो रहे हैं, गार्ड कुछ कर नहीं पाते, फिर वार्डन के पास बात जाती है और वो बहुत धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो ये कब से यहाँ पर अंधेरा है? बहुत टाइम से लाइट्स अभी भी होती है, अगर मेन गेट पे भी लाइट है तो बहुत फ्लिकर कर रही है, कभी जलेगी कभी नहीं जलेगी, आज नहीं है कल जल जाएगी फिर नहीं होगी, तो कोई भी आप सर्टेनिटी नहीं देख सकते हैं। अच्छा, मतलब मेरे पीछे आप साफ देख सकते हैं कि हम अभी बात ही कर रहे थे वुमेन सेफ्टी को लेकर और यहाँ फैले अंधकार को लेकर, फिर भी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर लाइट जल रही थी, लेकिन अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हॉस्टल का मेन गेट है उसके बाहर भी पूरा अंधेरा छा चुका है। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? यहाँ के महापौर, यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो हमारे मेयर हैं, जो हमेशा आके कहते हैं कि हम सब कुछ ध्यान देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी जो इंदौर में तो बहुत घूमते हैं, लेकिन शायद वो दिन के वक्त घूमते हैं ना, इसलिए उन्हें रात के अंधेरे के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, जैसे सरकार बड़े बड़े वादे करती हैं, आपके जो प्रशासन होगा, आपके कॉलेज का, वो भी बड़े बड़े वादे करता होगा जब आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपको छोड़ने के लिए आते होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर फिलहाल अंधेरा दिख रहा है, क्या कुछ असुरक्षा का सामना करना पड़ता है आपको? लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको घूर के जाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स करके जाते हैं, जो लड़के हैं जो यहाँ से जाते हैं, आते जाते रहते हैं। हाँ। और उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा डेली आने जाने का ही रोड है, तरीका है। हाँ। हम यहाँ से अगर जाएंगे नहीं, किसी दिन आके हमें किसी को कुछ बोल दिया तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते हैं किसी को भी, तो वो सब है एक चीज़ है। उसके बाद आप कपड़े कैसे भी पहनो, आपको उसके ऊपर बोल देंगे। अंधेरा इतना रहता है कि सामने वाले का चेहरा भी नहीं दिखता कि कौन क्या बोल कर जा रहा है। तो
बस यही है। और अच्छा, आप लोग जब यहाँ से निकलती हैं तो आपको क्या लगता है कि ना, जैसे आसपास यहाँ पर इतने लड़के बैठे हुए मैंने देखा, कपल्स बैठे हुए, तो क्या लगता है कि अंधेरे की वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसी असहजता भी देखनी पड़ रही है? बिल्कुल देखनी पड़ रही है। जब भी हम यहाँ से, एक तो हमारे मेस भी नहीं चलती, तो हमको खाना लेने के लिए भी दूर जाना पड़ता है। हाँ। खाने की दिक्कत, लाइट तो अभी भी आपने पीछे देखा ही होगा कि फ्लिकर हो रही है बार बार, कभी आ रही है एकदम से जा रही है। हाँ। तो उस बीच भी मतलब बहुत सारी घटनाएं भी घट जाती है कभी कभी, तो उसको भी देखने वाला कोई नहीं है यहाँ तो। अच्छा, क्या लगता है, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अभी जब मैं आ रही थी तो यहाँ पे बहुत सारी थोड़ी दूर पे ना लड़का लड़की बैठे हुए हैं, तो उस वजह से जैसे जो आप कुछ पढ़ने वाली छात्राएं हैं, जब वो लोग बाहर निकलती हैं तो क्या उनके ऊपर भी जो दूसरे रैंडम आते हुए लोग हैं उनका कुछ ऐसा नज़र पड़ता है? बिल्कुल, मेरा तो फिज़िकल एजुकेशन गेम है, तो जब मैं मेरे दोस्तों के साथ जाती हूँ तो मेरी नज़र यही रहती है कि कौन सा लड़का क्या मतलब किस नज़र से किसको देख रहा है। तो मैं अपने दोस्तों को एक सेव करने के लिए उनको साइड में करके चलना पड़ता है, ताकि क्योंकि मैं फिजिकल वाली तो मैं स्टैंड ले सकती हूँ, इतनी हिम्मत है मेरे में। मतलब आप अपनी सुरक्षा तो कर सकती हैं, लेकिन आपके साथ वालों की सुरक्षा भी बहुत मुझे देखनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग, उनको लगता है ना कि कुछ नहीं होगा ये वो, पर मेरे को पता है कि क्योंकि मैंने 4-5 बार देख रखा है कि लड़के किस नज़र से देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल। और ऐसे मतलब अगर आगे चले जाएंगे तो घूरते ही रहेंगे पीछे तक, और लाइट रहती नहीं है तो फिर हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपने कभी कंप्लेन करी किसी ने भी? बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है इस चीज़ को लेकर। कंप्लेंट्स जब इतने टाइम से इशू है तो रेस तो हुआ होगा, और ऐसा नहीं है कि किसी को पता ही ना हो। हाँ। तो वो चीज़ है कि हाँ, एक्शन नहीं लिया गया है, यही कहना चाहिए। क्योंकि अगर न्यूज़ में आया है तो इशू तो सभी को पता है, हाँ। न्यूज़ सभी देखते हैं, और इंदौर में क्या होता है वो इंदौर की गवर्नमेंट को पता है, बट वही है कि कोई एक्शन नहीं देता है। और यहाँ से आने में बहुत दिक्कतें होती हैं, अनकम्फर्टेबल फील होता है, अंधेरा रहता है, तो आपको टाइमिंग का ध्यान रखना होता है कि हाँ 5-10 मिनट्स में पहुँच जाओ। हाँ। रात में कुछ सोच ही नहीं सकते, ऑल हमारा टाइमिंग 8 का है, बट जैसे शाम 6 बजे से हो जाती है। अभी तो फिर भी गर्मियाँ हैं, बट विंटर्स में और दिक्कत होती है क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा होता है। और अगर पेरेंट्स आते हैं वो ऐसी चीज़ें और देखते हैं, जब भी अगर कभी मिलने आते हैं तो और दिक्कत होती है। पेरेंट्स को और टेंशन होती है हम लोगों की कि कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे वो बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और ये सारी चीज़ें, तो हाँ। उन्हें भी टेंशन। मतलब परिवार की भी एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, अपना गौरव बनाना है, तो उसके लिए उन्हें आपको यहाँ रखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। लेकिन साथ ही साथ जब वो ऐसी हालत में आपको देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत असहाय फील करते हैं। हाँ, वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि, तो वो बोलते हैं कि टाइम पे जाना, ऐसे अवॉइड किया करो, शाम में जाना, अपने सारे काम दिन में ख़त्म कर लिया करो क्योंकि यहाँ अंधेरा रहता है। अच्छा, सरकार जो ऐसे बड़े बड़े वादे करती हैं, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती हैं, तो उस पर जब यहाँ पर ऐसा अंधेरा है तो क्या लगता है कि सरकार को कभी नहीं पता चलता होगा कि यहाँ क्या चल रहा है? पता तो चलता है, नो डाउट गवर्नमेंट काम करती है, बट हर जगह सही काम करना वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है तो गवर्नमेंट को इसे सबसे ज़्यादा जल्दी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि गर्ल सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। कितनी लड़कियाँ रहती होंगी आपके हॉस्टल में? बहुत सारी रहती है, क्योंकि यहाँ DAVV में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, लाइक 5-6 हॉस्टल्स हैं, और पर हॉस्टल 150 गर्ल्स रहती है, तो अच्छा। बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है गर्ल्स की। बताइए। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो यहाँ पे पुलिस वगैरह भी आई थी कि हमको गाइड करने के लिए, सेफ्टी वगैरह के लिए, तो उन्होंने ये भी बोला था कि वो रोज़ यहाँ पे शाम को घूमते हैं। हाँ। तो वो उस बोलने के बाद कुछ दिन तो दिखे, उसके बाद तो आज तक नहीं दिखे वो लोग भी। अच्छा। पुलिस ने भी वादे करे कि कुछ नहीं होगा, हम लोग, हमारी गाड़ी घूमती रहती है, बट अब तो मेरे को गाड़ी दिखती नहीं है यहाँ पे उनकी एक भी। मतलब पुलिस प्रशासन भी आकर बस यहाँ औपचारिकता भर दिखा के चली गई, वो भी इनके सिर्फ फर्स्ट ईयर में आकर कि हम हैं, हम सहायता करेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं आसपास कितना घोर अंधेरा है, और अभी तो फिलहाल फिर भी गाड़ियाँ चल रही हैं। आप सोचिए जब और देर अंधेरा हो जाता होगा, लाइब्रेरी से आने वाली लड़कियाँ देर रात, या अपने काम से वापस घर लौट रही लड़कियाँ, जो यहाँ पर कितना ज़्यादा असहज हो जाती होंगी। हॉस्टल वाली क्या कहते हैं? अभी जैसे मुझे पता पड़ा कि आपके हॉस्टल में भी लाइट नहीं थी। हॉस्टल में भी लाइट बीच बीच में चली जाती है, और इनकी एक तो वायरें भी बहुत ख़राब है, पर इन लोग चेंज नहीं करते और हमको ही बोलते हैं कि तुमने कुछ यूज़ किया और हम सही करा रहे हैं। और जब हम कंप्लेन करते हैं, अगर सुबह गई है तो हम सुबह करते तो रात शाम के 7 बजे का बोल के 8-9 बजे तक आते हैं सही करने में। अच्छा। और इतनी गर्मी लगती है, बता नहीं सकते। वो तो आप लोगों को भी पता है, इंदौर की गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो क्या कुछ और आप बता पाएंगी कि जैसे आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, या कभी आपकी फ्रेंड के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? इसी सड़क पे, इस सड़क पे मैं एक बार अपने दोस्त के साथ अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जा रही थी, एंड आई वाज वेयरिंग अ फ्रॉक अराउंड नी लेंथ के तरफ तक। तो मैं बस यहीं से जा ही रही थी, मैं उस तरफ जाते जाते 3 लड़के बाइक पर वो ऐसा क्रॉस किए, एंड दे शोड मी वो मिडिल फिंगर एंड ऑल जो होता है दिखाने के लिए। उन्होंने मुझे वो गंदा वाला साइन दिखाया, और फिर वो मुझे ऐसे घूरते हुए गए कि मतलब वो जैसे मुझे खा जाएंगे, ऐसा होते ना,
वैसे करते हुए गए। वो इंसिडेंट के बाद से मुझे लगा कि भाई ये लड़कियाँ कपड़ों पहनने के लिए भी सेफ़ नहीं है। मतलब इतना क्या है कि हम इतने लंबे कपड़े भी पहने हैं कि तुम्हें देखकर ये ना लगे कि मतलब कुछ ऐसा फील हो, बट फिर भी तुम ऐसा करके गए। उस मानसिकता का कुछ नहीं कर सकते। मानसिकता का कुछ नहीं कर सकते। मतलब आदमी अब ऐसे हो गए हैं, और अंधेरा भी इतना है ना कि मतलब डर लगता है कि अब जाए कैसे, अब कौन क्या कर देगा, कौन क्या बोल देगा इस बात पर। इनकी बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब बड़े बड़े केस हो जाते हैं, जैसे अगर हम देखें आजकल मेडिकल कॉलेज हो गया, दरभंगा का केस हो गया, नीट छात्रा केस हो गया, जो कि एक हॉस्टल में ही हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जब यहाँ पर हम घोर अंधेरा देखते हैं तब भी सवाल उठाए जाते हैं लड़कियों के कपड़ों के ऊपर, लड़कों की कपड़ों के ऊपर, उनके बालों के ऊपर, उन्होंने क्या पहना था, कैसे घूम रही थी और किसके साथ घूम रही थी। लड़कियों को लेकर आप क्या कुछ बता पाएंगी कि जैसे पूरा एक यहाँ चौराहे से लेके पीछे के चौराहे तक पूरा अंधेरा है, तो क्या कुछ कह पाएंगे? एक्चुअली जब हम यहाँ से जाते हैं और पूरा अंधेरा रहता है तो एनोनिमस लोग वो मेजरली जो मेल होते हैं वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं। हाँ। और फिर हम डरते हैं कि हम रात में बाहर जाएं कि नहीं जाएं। तो अगर लाइट रहेगी तो हम यहाँ से प्रॉपर निकल पाएंगे और सेफ फील कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है सरकार को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए वुमेन सेफ्टी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जैसे हॉस्टल है, कॉलेजेस हैं, देर रात यहाँ पर ऑफिस वर्क वाली महिलाएं जाती होंगी, तो क्या लगता है उनके लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट रखनी चाहिए प्रॉपर और गार्ड्स भी रखने चाहिए। अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि इंदौर एक ऐसी जगह मानी जाती है, कहते हैं कि अगर आप इंदौर आए हो तो आप रात को बाहर निकलिए, इंदौर की चकाचौंध देखिए, लाइटिंग देखिए, पर यहाँ पर मुझे नवलखा से लेकर भवरकुआ तक पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर ये कितना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस बात पर, क्योंकि हम लोग अभी इसी जगह पे खड़े हैं जो नवलखा और भवरकुआ, यहाँ पे लगभग लाखों स्टूडेंट निवास करते हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के और विदेश के भी ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप जो कमला नेहरू हॉस्टल देख रहे हैं, यहाँ पे साथ में और 4 हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल बनी है। और ये देवेल्य विश्वविद्यालय का एकमात्र ऐसा हॉस्टल बना है जहाँ पे कि पूरे देश भर की और पूरे मध्य प्रदेश की हमारी बहनें निवास करती है। और हम लोग भी यहीं पास ही में रहते हैं। हम लोग भी यहाँ से लोग खाना खाने के बाद रोज हम वॉक करने के लिए निकलते हैं। और कई बार हम लोगों ने देखा कि हमारी जो बहनें यहाँ पे घूमने निकलती है तो कई लड़के बाइक से आते हैं, उनको गंदी गंदी शब्द बोल के निकल जाते हैं। कई बार उनके कपड़े खींचने का काम करते, कई बार उनके बालों को खींचने का काम करते। इस प्रकार की गतिविधि हमने लोगों ने कई बार देखी। कई बार मैंने खुद यहाँ से भी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे अकाउंट से मैंने वीडियो बनाए और वीडियो में मैंने अपील की है कि नगर निगम तत्काल ये जो भी स्ट्रीट लाइट बंद है, इन स्ट्रीट लाइटों को जल्दी से जल्दी चलवाने का काम करे, ताकि किसी भी प्रकार की भविष्य में हमारी बहन के साथ कोई घटना ना हो। इसलिए हम लोगों ने कई बार अपीलें की। और अभी आप देख लीजिए, बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ पे घूम रही है और वो ऑन कैमरा कभी नहीं आती है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण ये कि ऑन कैमरा नहीं आती। और यहाँ की बहनें इसलिए कैमरे पे नहीं आना चाहती कि हो सकता है यहाँ का, या तो फिर यहाँ का जो प्रशासन है देवेल्य विश्वविद्यालय का, या फिर इस छात्रावास के जो भी वार्डन है, शायद हो सकता है उनको परेशान करते हो। क्योंकि पिछली बार भी कई बार यहाँ के वीडियो वायरल हुए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। और अभी मैं लगभग 15 दिन से तो मैं ही देख रहा हूँ, 15 दिन से लाइटें बंद पड़ी है। और हम लोगों ने नगर निगम को भी आवेदन दिया हमारे ओर से, लेकिन नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और ये इंदौर की, ये सिर्फ मैं नवलखा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इंदौर के किसी भी कोने में चले आओ, आपको लगभग बहुत सारे एरिया में ऐसी लाइटें बंद करती हुई दिखेंगी। तो मेरा नगर निगम से यही निवेदन है कि आप तत्काल इन लाइटों को चालू करवाने का काम करें, ताकि किसी भी प्रकार के हमारे इंदौर के अंदर कोई हमारी बहन के साथ या किसी भी भाई के साथ कोई दुर्घटना ना हो। और हमारे जो इंदौर का नाम हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 बना रहा है, उसी प्रकार से एजुकेशन में भी नंबर 1 बना रहे। और हमारे इंदौर का विद्यार्थी गर्व के साथ कहे कि मैं इंदौर के अंदर रहता हूं और मैं पूरी तरह से सेफ हूं और सुरक्षित हूं, और उसके माता पिता भी बिल्कुल उसको निश्चिंत रूप से इंदौर के अंदर पढ़ाई करने के लिए पहुंचा सके। तो हमारा इंदौर नगर निगम से और यहाँ के प्रशासन से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्द तत्काल इन लाइटों को चालू करने का काम करें, ताकि हमारी बहनें, हमारे भाई सुरक्षित महसूस कर सके और बढ़िया यहाँ पे रात को वॉक करने के लिए निकल सके। जैसा कि इन्होंने बोला कि इन्होंने कई बार वीडियो बनाकर वायरल किया है, कई बार महापौर जी से शिकायत करी है, कलेक्टर ऑफिस में जाके इन्होंने शिकायत करी है, तब जाकर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। मतलब अगर वीडियो वायरल होगी, एक पैटर्न मुझे ये भी देखने को मिला है कि अगर हमारे देश में अब अगर वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर काम बिल्कुल फटाफट हो जाता है, लेकिन अगर वीडियो वायरल नहीं हो रही है तो मतलब हालात कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। मेरे साथ अभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं एक पुरुष जुड़ चुके हैं जो बताना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ का कल्चर चल रहा है, कैसे इंदौर का कल्चर थोड़ा सा बिगड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आसपास अंधेरा ही अंधेरा है। सर कुछ बता पाएंगे आप इस बारे में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े है। मैं अखिल भारतीय सर्व समाज समरसता संगठन का संचालन करता हूँ और संस्थापक भी। और अभी जैसे वर्तमान में हम खड़े हैं भवरकुआ से नौलखे के बीच खड़े हैं। और ये पूरा एजुकेशन हब है। एक तरफ देखें तो हम होलकर साइंस कॉलेज है, और एक तरफ हम देखें तो GACC कॉलेज है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है ना। और साथ ही साथ हम देखें तो यहाँ पर जो
प्रोफेसर्स लोग हैं उनका रहने का निवास भी इधर, और काफी सारा पूरा स्टूडेंट बेल्ट है। और यहाँ पर देखें तो काफी सारे फिजिकल एकेडमी यहाँ पर मतलब लड़के और लड़कियों को फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे हम देखें तो अभी ये हम मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में कभी आप इंदौर में भी, कभी हम यहाँ भौरके के आसपास देखेंगे ना तो बड़े बड़े महिला और बेटियों के सम्मान में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगे हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग जाते तो क्या सिर्फ सरकार महिला सम्मान और बच्चियों के सम्मान में सिर्फ पोस्टर बैनर तक ही सीमित है? कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर काफी सारी बच्चियां निकलती हैं, ठीक है, उनका अपराध भी हो जाएगा, मामला भी पंजीबद्ध हो जाएगा, कोर्ट में प्रकरण भी चलेगा, वो व्यक्ति छूट भी जाएगा, सब सारी चीजें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब महिलाओं के संबंध में कभी हम काफी सारी जो योजनाएं देखते हैं और सारी चीजें देखते हैं वो धरातल पर नहीं होती। आजादी के कभी हम देखें तो अभी 78 साल पूर्ण हो गए, लेकिन आजादी के बाद में जो अन्य जो देश जो हुए थे, जैसे भारत देश तो हमारा 78 साल हो गए, लेकिन हम अन्य देशों को देखें जो भारत के बाद आजाद हुए, वहां पर महिला की सुरक्षा के लिए काफी सजग हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि और नेताओं ने सिर्फ नोट गिनने का काम किया है। जैसे कभी हम देखें तो हमारे यहाँ पर जैसे कि पूर्व में कभी हम देखें तो विधायकों की खरीदी बिक्री हुई, ये सबको पता है। लेकिन कभी हम बोले चलो ठीक है वो खरीदी बिक्री हुई या नहीं हुई, वो सब सारी चीजें, लेकिन पक्ष और विपक्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि उनको तो आना चाहिए ना। आज यहाँ पर कभी अपराध हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार कौन? देखिए पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन हम किसको घेरते हैं? हम प्रशासन को घेरते हैं। देखिए प्रशासन तो अपना काम करता है, कभी यहाँ पर कोई महिला अपराध होगा तो भैया एफआईआर भी हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में मैं चिन्हित कर दूं कि यहाँ पर किन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर कभी हम देखें तो यहाँ पर जो होलकर कॉलेज के जो जन भागीदारी अध्यक्ष हैं, भैया वहाँ पर फंड आता है। जीएससीसी कॉलेज है वहाँ पर भी जन भागीदारी अध्यक्ष होगा। न्यू साइंस कॉलेज है वहाँ पर भी जन भागीदारी अध्यक्ष होगा। तो भैया आपको जन भागीदारी अध्यक्ष क्यों बनाया? आपको भैया यही कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम पूरे हों, भाई यहाँ पर जो विद्यार्थी उनको किसी चीज की समस्या नहीं हो। साथ ही साथ कभी हम देखें तो ये जो क्षेत्र ये किसी न किसी वार्ड में आता होगा। यहाँ पर मनीष मामा है ना, मनीष मामा यहाँ के पार्षद है। भैया मनीष मामा को भी देखना चाहिए भैया यहाँ पर, क्योंकि मनीष मामा के यहाँ पर भी उनकी गुड़िया उनकी बच्ची है। भैया उनकी बच्ची के साथ कभी कुछ होता है ना, तो उनको कैसी फीलिंग होगी, अंदर होगी कि नहीं होगी? तो मैं बोलूं कि मनीष मामा भी वैसे सबको अपनी बच्चियां मानते, तो मैं मनीष मामा से भी आग्रह करूंगा कि भाई साहब यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर लाइट का इंतजाम कराइए। साथ ही साथ यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ पर ये शायद क्षेत्र आता होगा गोलू शुक्ला जी के एरिया में आता होगा, तो भैया गोलू शुक्ला जी भी देखे ना, भाई घूमते तो होंगे गाड़ी से, उनको दिखता होगा ना। तो गोलू लखा से भंवरकुआ तो काफी बिजी एरिया है, काफी बिजी एरिया है ना। साथ ही साथ महापौर जी ने भी देखना चाहिए, क्योंकि मैं आए दिन इनके वीडियो फोटोज और मीडिया में मैं इनकी बाइट्स और ये देखता हूँ, तो क्या सिर्फ आप क्या मीडिया में बाइट ही देंगे क्या? देखिए हालांकि आमजन बोलने के लिए कतराता है, लेकिन आमजन जब बोलेंगे ना तो जब इनकी आंखें खुलेगी। साथ ही साथ में यहाँ के जो नगर निगम के जो कमिश्नर महोदय उनको भी देखना चाहिए ना। ये इंदौर के जो कलेक्टर महोदय जो शिवम वर्मा जी, उनको भी, मतलब यहाँ पर सबकी जिम्मेदारियां, लेकिन ये है कि वो एक दूसरे पर ढोल देते हैं। और गाज किसके ऊपर गिरती है? जो छोटा कर्मचारी होता है, गिरती है कि नहीं गाज? तो भैया ये एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो जन भागीदारी जो अध्यक्ष है और यहाँ के जो प्रोफेसर्स और ये है, क्या भैया आपकी नौकरी लगी तो सिर्फ आप सैलरी गिनने के लिए आपकी नौकरी लगी कि आप सिर्फ उस रूम में पढ़ाने के लिए? लेकिन ये समस्या भी तो आपको दिखनी चाहिए ना, तो ये उनको भी दिखनी चाहिए। और मेरा यहाँ के क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि उनसे भी अनुरोध है, हाथ जोड़ का अनुरोध है, कभी 5 साल के लिए चुना है ना, तो भैया आपको नोट गिनने के लिए नहीं चुना है, आपको पैसा कमाने के लिए नहीं चुना है। क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि कभी चुनकर आता है, वो जीतता है तो आता तो मोटरसाइकिल पर है, लेकिन उसके बाद वो फॉर्च्यूनर पर दिखता है। और वैसे समाज सेवी की भी बात करो, समाज सेवी आते तो मोटरसाइकिल पर है, लेकिन दिखते फॉर्च्यूनर पर और स्कॉर्पियो पर दिखते हैं। और इसमें ना जनता की गलती ये है कि भैया आप अच्छे समाज सेवियों को तो आप मौका ही नहीं देते हो। आपको तो लग्जरी गाड़ियों में उतरने वाले समाज सेवी चाहिए, आपको तो आईफोन वाले समाज सेवी चाहिए, आपको तो झूठे समाज सेवी चाहिए जो सिर्फ बोल दे कि भैया आप यहाँ खड़े रहो, मैं अधिकारी से बात करके आता हूँ। भैया अब उसने अधिकारी से क्या बात की, क्या साठगांठ की, आप सामने बात करो ना।
तो कहीं ना कहीं हम देखें तो जनता की भी थोड़ी बहुत गलती है। हमारे इंदौर को लेकर यहाँ के लोग भी जागरूक हैं और यहाँ की जो छात्राएं हैं, यहाँ की जो लड़कियां हैं वो भी जागरूक है। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हो जाता है, भगवान न करे कल को कुछ हो जाता है, कोई यहाँ पर नीट छात्रा जैसा केस हो जाता है या फिर आती जाती लड़कियाँ, हम जैसा कि देखते रहते हैं कि आए दिन पूरे देश भर में लड़कियों को लेकर क्या क्या मामले सामने आते हैं। लेकिन सवाल किस पे उठाया जाता है, कहाँ चल रही थी, कितने समय पे चल रही थी और क्या पहन के रखा हुआ था। कोई ये सवाल नहीं करता कि उसने आखिर क्या देख लिया उस लड़की में जो उसके ऊपर उसने ऐसी गंदी नज़र डाली। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए बतंगड़ टीम के साथ। मैं प्रेरणा सिंह और आपको हमेशा यहाँ पर जागरूक करती रहूंगी, अपडेट दिलाती रहूंगी कि क्या कुछ यहाँ पर गड़बड़ी चल रही है नवलखा से लेकर भंवर कुआं के सामने में, और क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर अब करने वाली है सरकार, और अगर करेगी तो क्या, और अगर नहीं करने वाली है तो क्या वो ऐसे ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगी जब तक यहाँ पर कोई घटना ना हो जाए।